नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है आज की क्लासेस में। तो आप कह रहे होंगे कि सर ने एक ही क्लास दी है और क्लास नहीं आई है यूट्यूब चैनल पर, अब शायद आए ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, 1-2 दिन की छुट्टी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारी कुछ ज़्यादा छुट्टी हो गई है। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है, यूट्यूब पर क्लासेस आने ही वाली है आपकी। और ये जो क्लासेस है इसके बाद फिर आपकी एक क्लास आने वाली है। घबराइएगा मत, आपको क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है? चलिए, जितने भी छात्र पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। तो सभी अवगत है इस बात से कि हम जो पढ़ने वाले हैं इस बार, ठीक है? जो आप एग्ज़ाम दोगे इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? कौन से यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं साथियों? तो यूपी बोर्ड परिवार अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम क्लासेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, एग्जाम 2025 में फरवरी और मार्च में सभी को पता है कि हमें एग्जाम देना है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो 70 में से 70 अंक दिलाने का है। और जो मैंने बात कही थी आपसे सिलेबस में, तो सिलेबस की बात ये थी साथियों, मैं अभी आपको 1 मिनट रुकिए, बस आपको मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो हमने सिलेबस किया था, ठीक है? तो जो हमने सिलेबस किया था ना, तो जो मैंने आपको बताया था वो प्रीवियस ईयर का था। तो इस बार फिर से चेंजिंग हो गई है सिलेबस में। सिलेबस में कुछ क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैं पहले उनको नहीं कराना चाहता। हालाँकि मैंने पहली क्लासेस में ही जो अभी एक क्लास मैंने डाली थी यूट्यूब पर, तो उसमें मैंने वो टॉपिक जो है आपको कराना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊँगा। आज भी उसी को लेकर के चलूँगा, लेकिन जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है वो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस का पार्ट है, इस बार जो दिया गया है, चाहे कम है या ज़्यादा है, जैसा भी है साथियों वही हमको पढ़ना है, ठीक है? फोकस हमारा नए नवीन पाठ्यक्रम पर होना चाहिए। तो टॉपिक तो वही है जितने मैंने आपको बताए थे, ठीक है? उतने ही टॉपिक है, जो अध्याय थे, जितनी यूनिट है वो सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर जो हमें पढ़ना होता है वो वहाँ से है, छोटे-छोटे जो टॉपिक थे वो उनको हटा दिया गया है। तो घबराइए मत, जो भी हम पढ़ाएँगे वो सारा सब कुछ आपको मिलेगा, अन्यथा आपके पास जो गणित है उसके माध्यम से तो आपको पता ही चलता रहेगा, ठीक है? फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना और आपको डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो ही हो जाएगा। तो आप क्या है साथियों कि मुझे जो है अपने पर्सनल नंबर पे, मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और सभी का स्वागत है, एक बार फिर से जुड़िए मेरे साथ, ठीक है साथियों? चलिए। तो चढ़ बढ़ते हैं फिर, आगे की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं साथियों, बढ़ते हैं क्लास की ओर। और कोई भी बच्चा क्लास छोड़ करके नहीं जाएगा, ठीक है? पूरी कंप्लीट क्लास देखनी है, ठीक है? तो यूट्यूब पर पहली बार मेरी क्लासेस जो आ रही है, यानी कि पिछली पिछली प्रीवियस ईयर में मैंने 2-4 क्लासेस की थी यहाँ पर। हालाँकि मैंने बैच को कंप्लीट नहीं कराया था, लेकिन इस बार पूरा 100% बैच रहेगा। अभी हमारे पास बहुत समय है, काफ़ी समय है। तो क्लास को ये ना हो कि सर ने क्लास नहीं भेजी है तो शायद नहीं क्लास आएगी, तो घबराइएगा मत। आपको ये क्लासेस तब समझ में आएगी जब सर्दियों का समय होगा और आप रज़ाई में बैठे होंगे, सिर्फ़ मोबाइल से पढ़िए अपना मज़े घर पर रह कर के, ठीक है? तब आपको क्या है इस क्लास की वैल्यू का पता चलेगा, ठीक है? जब आपके नंबर्स 100 में से 100 आएँगे तब आपको इस क्लास की वैल्यू का सबसे ज़्यादा पता चलने वाला है साथियों, तो घबराइएगा मत, ठीक है? पूरी कंप्लीट क्लास देखेंगे, तो हम मेरे साथ जुड़ जाइए। तो इस मेरे द्वारा जो है यूट्यूब पर पहली बार आपको क्लासेस पढ़ने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैच का नाम है सफलता बैच, ठीक है? ऑफलाइन बैच की मैं बात करूँ तो ऑफलाइन बैच में जो है वो प्रहार बैच हमने स्टार्ट किया है, वो ऑफलाइन बच्चों के लिए है। तो यहाँ से देखिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्लासेस को आगे लेकर के चलते हैं। जितने भी छात्र मेरे साथ नए जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब करना है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर क्लासेस की ओर। उत्तर प्रदेश परीक्षा जो हमारा 25 में होगी, हमारा लक्ष्य 100 का है, यानी कि 70 में से 70 अंक आपको दिलाने का मेरा पूरा लक्ष्य ही रहने वाला है, ठीक है? गणित की यदि मैं आपसे बात करूँ तो गणित एनसीईआरटी का हमारा गणित है। एनसीईआरटी के पर जो आधारित मैं सिलेबस आपको कराने वाला हूँ, वो सारा का सारा सिलेबस आपको कराया जाएगा। और हमारा जो चल रहा है वो है अध्याय नंबर फर्स्ट, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट से भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है जिसमें से 5 मार्क का आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 5 अंक का आपका आता है संख्या पद्धति से।
तो संख्या पद्धति ये यूनिट है, यहाँ से 5 नंबर का आता है। इसका एक ही टॉपिक यानी कि फर्स्ट अध्याय ही आपको बताया गया है, वास्तविक संख्या। किसके बारे में चर्चा की जाएगी? तो आपसे की जाएगी साथियों यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में। तो पिछली जो क्लास थी हमारी यहाँ को लेकर के थी, मतलब वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को लेकर के। रियल नंबर जैसे मान के चलिए आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की होगी। तो मैंने आपसे बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय मैंने आपसे बताई थी कि जो पिछली बार हमने पढ़ी है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है, तो वो कैसे कैसे मतलब यहाँ पर हमें पढ़नी है, कवर कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैंने कल की क्लासेस में बताई थी। तो आज मैं उस सेशन को मतलब आगे लेकर के चलता हूँ। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है वो है क्या दरअसल, ठीक है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है इस साल। विभाजन प्रेमी का, इसके बारे में जो भी पढ़ना था वो इस बार नहीं है। क्या है वो साथियों? इस बार नहीं है, लेकिन मैंने ये स्टार्ट कर दिया है टॉपिक, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ने के लिए ये है कि आज की क्लास और कर लेते हैं, आज की क्लास और बना लेते हैं इस इससे, ठीक है, रिगार्डिंग से। तो मान लीजिए जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, तो इसको आसानी से समझ लीजिए आज की क्लास हो। सोच लीजिए कि सर ने दो इंट्रोडक्शन की क्लास हमारी पढ़ा दी, ठीक है। तो ये है नहीं आपका पार्ट। तो अब क्या है कि जो मैंने कल की क्लास में स्टार्ट किया था, आज इसको ही लेकर के आया हूँ। ये होती क्या है कि ए बराबर पी क्यू प्लस के आर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय थी, ये हमारा पार्ट नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन स्टार्ट कर दिया है, पढ़ा दिया है। कोई पढ़ाया हुआ है बेकार नहीं जाता ज्ञान, ठीक है। हो सकता है कि मिल भी जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको समझिए। मैंने क्या आपसे बताया था, ये वाला जो होता है ये भाजक होता है। ये क्या होता है? ये भाजक होता है। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, सॉरी, हाँ, भाजक, भाजक नहीं होता, ये भाज्य होता है। सॉरी, माफी चाहता हूँ साथियों उसके लिए। ये भाज्य होता है, बी भाजक होता है। जब हम भाजक की गुणा भागफल से कर लेते हैं, इससे भागफल से कर लेते हैं, और प्लस में रिमाइंडर यानी कि आर, शेषफल को हम ऐड कर देते हैं, तो वो एल्गोरिथम प्रमेय हो जाती है। शेषफल, ठीक है, शेषफल हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा, ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक एक्स एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ यहाँ से, भाई 6 से मुझे भाग देनी है 17 को। 6 से किसको भाग देनी है? 6 से भाग देनी है 17 को। तो 6 18 होता है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ से 5 क्या है? रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। तो इससे आपने क्या सीखा है कि जो 17 वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। 6 की गुणा करी, कितने से करोगे आप? 2 से, और प्लस आपको क्या जोड़ देना है? 5 जोड़ देना है। 17 बराबर 6 दूनी 12, और प्लस के 5, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? ये इक्वेशन इस आधार पर सही है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी छात्र जितने भी क्लास को देख रहे हैं। चलिए, सिलेबस जो था वो मैंने करा दिया था। सिलेबस से घबराइएगा मत, क्योंकि सिलेबस मैंने सारा आपको करा दिया है। सिलेबस से कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं होने वाली है। जो आपका रह गया है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। जो भी आपका रह चुका है उसको मैं करा दूंगा यहाँ पर। वो उस बात से आप निश्चिंत रहिए सभी छात्र। पहले, हाँ, ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ने की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा हम बढ़ेंगे साथियों यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा आपको। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो आपकी ये थी, और इसके आधार पर जो भी बना है सवाल वो हम बनाने वाले हैं। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो इसी को लेकर के है। कल से आपका सिलेबस के साथ साथ जो नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी उसमें आपका सिलेबस और वहां से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसकी कुछ क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन है आज, वो उसको बना लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक सभी नोट्स बना करके चलेंगे सभी छात्र, ठीक है। लिखिए, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को, क्या
प्रति एक, क्या प्रति एक धनात्मक पूर्णांक को क्या प्रति एक धनात्मक पूर्णांक को 4q 4q प्लस 2 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है इधर से, तो में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा। पहले क्या है कि आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को विशेष ध्यान से। क्या कहा है भाई? धनात्मक पूर्णांक है। पहली बात तो यह है कि धनात्मक पूर्णांक है और 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है, प्रेमिका जो प्रेमिका है वो क्या है कि a बराबर VQ प्लस के R। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ 0 से बड़ा R और R से बड़ा B होगा, तो यहाँ पर जो है V की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो कितनी है? 4 दे रखी है। V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? तो V की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, V की वैल्यू 4 है, जहां B की वैल्यू 4 है, जहां A कोई धनात्मक हमारा पूर्णांक रहेगा। A कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। A जो है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक है। और यदि मैं इसमें बात करूं, आपकी R की जो वैल्यू रहेगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी रह सकती है, 2 भी रह सकती है, 3 भी रह सकती है। कभी भी R की जो वैल्यू है वो B के बराबर नहीं होगी, क्योंकि B का मान 4 है, 4 है तो 3 होगी, 5 है तो 4 होगी, 6 है तो 5 होगी, 2 है तो 1 होगा, यानी कि 0 1 तक होगा। 0 से लेकर के मतलब उससे कम वाला नंबर जो है वो हमारा R का यानी कि रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कब बचता है? मान लो अगर मैं 5 से 12 को भाग देता हूं तो रिमाइंडर मेरा 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। मतलब इस वाले भाजक से ये वाली वैल्यू हमेशा कम बचेगी। अगर बराबर यहाँ पर बच जाए, जैसे 5 बचे, तो 5 का मतलब 5 से तो 5 डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया ना, तो वहां पर शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। कोई भी आपका रिमाइंडर बचने की संभावना नहीं होती। क्लियर हो गया है इतनी बात या नहीं है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है आपको। अब यहाँ पर क्या है, आपसे कहा है 4p प्लस 2 के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, अब अगर मैं R की वैल्यू 0 लिखता हूं तो रिमाइंडर में R की वैल्यू 0 यदि मैं इक्वेशन में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 है, a प्लस के तो 4q हो जाएगा। यहाँ पर R रखोगे तो a बराबर कितना है? 4q। और R की वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से रिमाइंडर में R का मान तो अब रखेंगे ना। तो यहाँ से क्या है कि a बराबर 4q प्लस के 0, तो यहाँ से क्या बचेगा? 4q ही बचने वाला है। अगर मैं r बराबर 1 रख दूं यहाँ पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q प्लस के 1 हो जाएगा ना। नहीं दिख रहा? अच्छा, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लेते हैं। तो यदि मैं r बराबर 1 रख देता हूं तो a बराबर 4q प्लस के 1 हो जाएगा। और r बराबर यदि मैं 2 रख देता हूं तो a बराबर 4q प्लस के 2 के रूप का है या नहीं है? ये बताइए आप मुझे। ये वाली जो वैल्यू बनी है ये है या नहीं है? भाई है, क्योंकि रिमाइंडर तो वहां पर बचेगा ना। रिमाइंडर बचने वाला है या नहीं? ठीक है। और यहाँ पर ये तो r का मान 2 ही रखा है। अब r की वैल्यू यदि आप 3 रखोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4q प्लस के 3। 4q प्लस के 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? r बराबर 3 रखोगे तो, यानी कि r के स्थान पर ही तो मान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस रूप में होना चाहिए। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, उसने पूछा था क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को इसके रूप में लिखा जा सकता है? भाई इसके रूप में ही नहीं,
हम तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, हम तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, हम तो इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आपको अंतिम लाइन क्या लिखनी होगी, अतः इनको 4q कोमा 4q प्लस के 1 कोमा 4q प्लस मतलब 2 और कोमा में 4q प्लस के 3 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये मतलब सिद्ध हो गया, जो उन्होंने बात कही थी ये बिल्कुल भी हमारी बात सही हो गई है, मतलब गलत नहीं है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आपको शायद समझ में आ गई हो। छोटी छोटी प्रमेय हैं, इनको लेकर के हमें चलना होता है। और शायद मैंने कल ये क्वेश्चन आपको करा दिया हो पिछली क्लासेस में, मुझे शायद याद नहीं है। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं फिर इसको लेकर के क्लास को। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहने वाला है। मतलब आगे की जो क्लास रहेंगी हमारी वो सारी की सारी महत्वपूर्ण क्लासेस रहने वाली है। और ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था। चलिए, इसको 2 बार लिख लिया। आगे बढ़ते हैं फिर सवाल को लेकर के। सवाल दिलचस्प हमारे पास सामने सवाल आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये नोट कर लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के जो भी मैं 1-2 सवाल आज आपको करा दूं वो ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट आपके पार्ट का सिलेबस नहीं रहा इस बार, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो बेहतरीन क्वेश्चन थे, आप समझिए, आपकी नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे के सारे। और यहाँ से मैं यही कहूंगा कि बच्चों के लिए क्वेश्चन जो आते हैं ना, बच्चों के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय के, एक तो आपको 1 नंबर में आता था, 2 नंबर में भी यहाँ से आता था, और 4 नंबर में जो विस्तृत क्वेश्चन होता है 4 होता है 6 नंबर का, उसमें भी आता था। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, देखना कितने बेहतरीन क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन करा है वो समझ में आया है नहीं आया है, पहले कमेंट करके मुझे बताइए उसमें था क्या समझने के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त वाला है और ये क्या कहना चाहता है इसको भी आज देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, वो कहना चाहता है कि भाई दिखा दीजिए, आप दिखाइए कि, दिखाइए कि, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा नीचे से बात करते हैं। क्वेश्चन यहां से कह रहा है दिखाइए कि, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक, प्रत्येक धनात्मक विषम, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को विषम पूर्णांक को 6q प्लस के 1 कोमा 6q प्लस 3 तथा तथा 6q प्लस के 5 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये पूछना चाहता है कि क्या भाई मतलब इस रूप में धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q1 प्लस 6q+3 अथवा इसके रूप में, ये वैल्यू जो है ये विषम वाली है। तो अब ये क्वेश्चन 2 टाइप से आएगा। अब जो वैल्यू छोड़ दी गई है, यानी कि 6q कोमा 6q+3 सॉरी 2 और 6q+4 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। मैं दोनों सवालों को इसी में करा दूंगा, इसी में करा दूंगा। दोनों को आप वहां से डिवाइड कर करके कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, आ जाइए, देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, वो सभी चीजें यहाँ पर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया है या नहीं हुआ है, पहले आप मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए क्या हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार जब हम बात करेंगे तो मान लीजिए अ, ए कोई, ए कोई क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।
मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसके सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, यानी कि हल की। ठीक है, सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, हल की। मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसको क्या करना है, क्या करना है, जिसको 6 से विभाजित करना है। 6 से विभाजित विभाजित करने पर विभाजित करने पर जो भागफल है, क्या, जो भागफल है, भागफल कौन होगा भाई, क्यू वाली वैल्यू, भागफल क्यू, तथा जो रिमाइंडर है, जो शेष फल है, शेष फल यानी कि आर प्राप्त होता है। क्या होता है, आर प्राप्त होता है। अब ये हो गया, तो बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार, प्रेमिका के अनुसार। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है क्या। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है क्या, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जहां पर 0 आर से छोटा होगा हमेशा, और आर की वैल्यू यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। आर की वैल्यू हमेशा यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, जो b है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी भाई। b की वैल्यू तो 6 रहने वाली है। तो तब हमें क्या करना है, तब हमारी जो है इक्वेशन क्या बनेगी, तो a बराबर 6q प्लस के आर, 6q प्लस के आर। और जहां पर जो r है, जो रिमाइंडर बचेगा, जहां पर r बराबर क्या हो जाएगा, 0,1,2,3,4,5, क्योंकि 6 तो रहेगा ही नहीं, 6 नहीं रहने वाला। मतलब रिमाइंडर हमेशा जो भाजक होता है, भाजक से छोटा ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, इनको हमें क्या करना है, आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, यदि मैं r बराबर 0 रखता हूं तो इक्वेशन मेरी बनेगी a बराबर 4q, और यदि मैं r बराबर 1 रखता हूं तो इक्वेशन बनेगी a बराबर 4q प्लस के 1। मतलब r के स्थान पर ही मान रखने हैं, किसके मान पर, r के स्थान पर ही मान रखने हैं। यदि मैं r बराबर 2 रखता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि r बराबर 2 रखता हूं तो ये जो मान है, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, a बराबर 4 कैसे आएगा भाई, 4 थोड़ी था, 6 था ना, सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, 6 क्यू करिए, 6 क्यू करिए, तो 6 क्यू प्लस के यहाँ पर 2 बचने वाला है। और आर की वैल्यू यदि मैं 3 रखूंगा तो ए बराबर 6 क्यू प्लस के 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से क्या है, यदि मैं r का मान 4 रखूंगा तो इक्वेशन बनेगी a बराबर 6 क्यू प्लस के 4। और यहाँ पर यदि मैं r की वैल्यू 5 रख देता हूं तो इक्वेशन बनेगी 6q प्लस के 5। अब आपसे पूछा क्या है भाई, ये तो बना दिया हमने, अब इसमें देखना है कि बना है या नहीं बना है, मतलब उसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा क्या था, 6q प्लस के 1 और 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5। अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या ये बना है या नहीं बना है भाई। एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, और एक ये बन गया। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः इसके रूप में या इस फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ए एक विषम है, तो क्या बोलोगे आप, अतः ए विषम है, विषम है, और 6q प्लस 1 6q प्लस के 3 तथा 6q प्लस के 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, खत्म होगी बात। ठीक है, क्या हो गया है, खत्म हो गई है बात, बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया है। कुछ नहीं है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको यूं ही दे जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ये एग्जाम में यूं ही दे जाता था। बात समझ में आई है आपको या नहीं आई है, क्लियर हो गया है पॉइंट। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में कभी पूछे गए थे, या आपको
एनसीईआरटी की बुक उठाइए, पिछले प्रीवियस की बुक उठाओगे तो एनसीईआरटी की, तो उसमें ये एग्जाम्पल के रूप में भी मिल सकते हैं, एक्सरसाइज में भी मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो हालांकि इस बार हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था तो पढ़ाना जरूरी है, तो उस लेवल तक का नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो है पढ़ाई में योगदान देने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपकी शिक्षा में, तो पढ़िए इनको पहले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझिए अच्छे से। ये आपको यहाँ पर इक्वेशन के रूप में भारी लग रही है, लेकिन जब हम सवाल को बनाते हैं, यानी कि किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देते हैं, तो वो आसान है, वो तो नंबर में दे रहे हैं। यहाँ पर देखो इन लेटर में दिया जाएगा भाग। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? जल्दी से कमेंट करना है मेरे को। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का हमारे, तो वहां से ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ। चलिए साथ, इसके बाद एक क्वेश्चन बेहतरीन और है, उसको और समझिए। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, क्या क्या किसी क्या किसी धन पूर्णांक, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में होता है, के रूप में होता है, होता है, जहां जहां m जहां m प्राकृतिक संख्या है, जहां m प्राकृत संख्या है, जहां m प्राकृतिक संख्या है, तो अपने उत्तर का अपने उत्तर का अपने अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, या अपने उत्तर को स्थापित सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो भी सकती है, तो उससे घबराइएगा मत। अपने उत्तर को क्या करना है, आपको स्थापित करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी के सभी, और फिर मैं इस क्वेश्चन को बनवाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, इस फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कभी कभी। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक माना, इसको कैसे करेंगे, माना माना कि कोई कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 3k, 3k+1 और 3k+2 के रूप में है, के रूप में है, ऐसे समझिए, ठीक है। मतलब हमने मान लिया है कि कोई धनात्मक जो पूर्णांक है 3k, 3k+1 और 3k+2 के रूप में, क्योंकि 3 वाली वैल्यू 3 के स्थान पर ही लेंगे, और इसके रूप में हमें आपको दर्शाना है। तो बात समझ में आ गई है यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3k, 3k+ और 3k+2 के रूप में है, इतना मान के चलेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर समझिए, जो ये यहाँ पर 3k है, अगर यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर, तो वर्ग को कहा था ना उसने, किसको कहा था, वर्ग को कहा था, तो वर्ग करने पर, तो यहाँ पर क्या है, इसको स्क्वायर कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 9k², क्या हो गया है, 9k² हो गया है।
यहाँ पर ये बात क्लियर है या आपकी नहीं है? चलिए, तो अब मैं इस फॉर्मेट को कैसे लिख सकता हूं? तो मैं इस फॉर्मेट को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 × 3 के स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं 3 ऐसे लिखूंगा और इस 3 के स्क्वायर के स्थान पर m का प्रयोग कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं कि m का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर होगी बात? समझ में आया है? चलिए, तो जहां पर अब इसमें क्या बनता है, जहां जहां m बराबर 3 के स्क्वायर, जहां m बराबर 3 के स्क्वायर है। अगली अगली कंडीशन क्या है, 3 के + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 + a + b का होल स्क्वायर का। ये होता है a² + 2ab + b²। फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको ये बनाना है 3 को। तो 3 के स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, +2 × 3 के और इंटू 1 + के। 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया है या नहीं? आगे आइए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 के स्क्वायर + के 3 × 6 +के 1। अब आप एक काम करिए, ये वाली जो फॉर्मेट है ना, इसको ऐसे समझिए आप। आपने क्या काम करा, 3 को कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ बचेगा 3 के स्क्वायर + के 3 कॉमन ले लिया, मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 × 3 = 9 होते हैं ना। और के स्क्वायर अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ पर देखो 6 है, तो 6 में से 3 कॉमन ले लिया, 2 बचने वाला है, के हो गया। और इसको मैंने 1 को ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बना है, ये बना है 3m + के 1। अब ये वाली जो वैल्यू है जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ये जो है, जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना क्या है, जहां अब ये जो है, इसे m के स्थान पर कोई और नंबर दे दो। मान लो जी मैं इसको p कहने लगूं। क्या कहने लगूं? मान लो ना मैं इसको p कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ, p कहना चाहता हूँ। कोई जरूरत थोड़ी है ए, ये कोई भी मान लो, a b c d x y कुछ भी मान लीजिए आप। जहां जहां p बराबर 3 के स्क्वायर + के 2 के की वैल्यू है। ठीक है, जहां पर क्या है, ये वाली ये एक पूर्णांक के रूप में होता है। किसके पूर्णांक के रूप? ठीक है, इसके स्थान पे हमने p रख दिया। अब एक और है 3 के + के 2। देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट आता हूँ, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 के स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, +के 12 के, और +के 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? आइए, अब हमको करना क्या है, क्या करना है, मतलब उस बारे में देखिए। यहाँ पर करना क्या है, आ जाते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 3 कॉमन लेना है, तो मैं लिखूंगा 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर +के 12 के। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1 के रूप में नहीं लिख सकता। मतलब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1 के रूप में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, इसी में आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 3 के स्क्वायर +के 3 × 4 = 12, 4 के +के 1 और +के 1। तो आगे क्या बचा, 3q + के 1। अब आप कहोगे, जहां q बराबर 3 के स्क्वायर +के 4 के और +के 1 है। बात समझ में आ गई है या नहीं आई? ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 के + के 1 के रूप में हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस लाइन को समझिए, अतः। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, अतः धन पूर्णांक, अतः धन पूर्णांक, अतः धन पूर्णांक का वर्ग, का जो वर्ग है, तो वो 3m + 1 के रूप में होता है। 3m + 1 के
रूप में होता है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? तो यहाँ से देखो ना भाई, यहाँ पर हमने क्या काम करा, 3m के रूप में तो लिख दिया, यहाँ पर भी यही वैल्यू आ गई 3m प्लस के 1 में, और ये वाली वैल्यू भी यही आ गई। मतलब हमने जो वर्ग का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा इसी के रूप में होता है। क्लियर हो गया है या नहीं यार? तो ये हमने अपने उत्तर का सत्यापित किया है, मतलब अपने उत्तर को साथियों हमने क्या करा है, हमने अपने उत्तर को यहाँ पर सत्यापित कर दिया है। किसी का कोई डाउट अभी तक यहाँ आज की क्लासेस में? मुझे बताइए जल्दी से कि हमारा कोई डाउट है? ठीक है, किसी का कोई डाउट रहा? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आज के ये जो सवाल मैंने कराए हैं ये आपको कैसे लगे हैं, क्योंकि कल की जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस का पार्ट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। हालांकि नहीं है, इस बार काट दिया गया है, 1.1 को काट दिया है, 1.2 आपका है, ठीक है। तो मैं उसको कल की क्लास में कराने वाला हूँ। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया था। अभी इसके क्वेश्चन की संभावना की बात करूँ तो साथियों ऐसे 10 क्वेश्चन और करा सकता था मैं, जो आपके एग्जाम में आते, ठीक है। पूरी तैयारी के साथ था मैं इस बार, तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने पिछली बार का देखा नहीं था। जो अब देखा है तो उससे पता चला है कि कितने टॉपिक को काटा गया है। तो जो टॉपिक आपके कट चुके हैं उनको मैं नहीं कराने वाला। जो है इस बार सिर्फ वही कराया जाएगा, जो सिलेबस का पार्ट है वही कराया जाएगा, और पूरा का पूरा कराया जाएगा आपको, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके आपको मुझे जरूर बताना है साथियों। और आज की जो नॉलेज है वो आपके लिए कितनी लाभदायक रहेगी, वो भी मुझे आप जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार साथियों।